भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, और भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है और अपना मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है, तो साधु को बहुत बढ़िया तीर्थंकर बनना है तो साधु के आहार की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के विहार की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के निहार की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु की बीमारी की करो चिंता, तीर्थंकर बनना तो साधु के समय की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के स्वाध्याय की करो चिंता, तीर्थंकर बनना है तो साधु के आवास की करो चिंता। ठीक है, तो बात तो चल रही थी कि तीर्थंकर बनना है तो बीमारी की, साधु की बीमारी की करो चिंता, लेकिन आने वाला है 3 तारीख के दिन आपके बांसा नगर में होने वाला है क्या, पीछी परिवर्तन। अब ये जो पीछी परिवर्तन होने वाला है और इस पीछी परिवर्तन के इस महा महोत्सव में साधुओं के लिए पीछी का दी जाती है, और साधु जिस पीछी को 1 वर्ष तक अपने हाथ में लेते हैं उस पीछी को जो है शावक को दी जाती है। और संघ की एक परंपरा रही है कि जिन्होंने पहले पीछी ली है उनको पीछी जो है लेने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जिन्होंने पीछी पहले दे दी है वो ले सकते हैं, और जिनने ले ली है वो देने का मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये है कि पीछी देने का मौका सबसे पहला लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों से कहा कि उपकरण दान का और ज़्यादा महत्व है, और लेने का इसलिए ज़्यादा महत्व है क्योंकि पीछी परिवर्तन के दिन तो हम आपको बता देंगे, ये जो पीछी है ये जो मोर के पंख होते हैं जहाँ रखे जाते हैं उस स्थान को बहुत पावरफुल बना देते हैं, बहुत एनर्जी बना देते हैं, बहुत ऊर्जावान उस स्थान को बना देते हैं। तो ये जो पीछी है, इस पीछी को आप जहाँ भी रखोगे वहाँ की वर्गणाओं में पवित्रता, वहाँ की जो आसपास का वातावरण उसमें निर्मलता निश्चित रूप से आती है। और ये बात है कि जिससे 1 वर्ष तक साधु ने अपने हाथ में जिस पीछी को रखा है उस पीछी को वहाँ पर आप घर में रखेंगे तो हम जो नियम संयम और जो तप जो लेते हैं उसकी याद हमें आती रहती है कि हमारे को बहुत बड़ा वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये पीछी लेने के बाद, ये पीछी देने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, आपके जीवन में एक मड़ाव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप पीछी दे चुके हो और पीछी ले चुके हो, तो ये मान के चलना आप अब साधु से पक्के से जुड़ गए हो, ऊपर ऊपर से नहीं, पूरे पक्के से जुड़ गए हो। अब आप पीछी नहीं ग्रहण कर पाए, ग्रहण से मतलब भले मुनि आर्य का नहीं बन पाए, लेकिन पीछी दें और पीछी लें, पीछी लेना और पीछे देना ये कोई कम नहीं है, ये बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा कार्य है। अब पहले अपन उसी बात को पहले पूरा कर लें, फिर उसके बाद तीर्थंकर बनने की बात पर अपन बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत दिन से अटका हुआ मामला है। बार बार मेरे कमरे में आप लोग आते हो, मैं इसीलिए सबके बीच में कर देता हूँ ताकि किसी को भी सबको सुनने को ये बात मिल जाए कि क्या नियम हैं पीछे लेने के और क्या नियम देने के। ये नियम पर्टिकुलर मेरे खुद के हैं, मतलब इस नियम का चार्ट में जब संघ में था तो मैंने खुद ने इसको तैयार किया, और तैयार करने के बाद फिर सब महाराज जी सब माता जी इस चार्ट की फ़ोटोकॉपी करके सभी लोग इसी नियम को लगभग बहुत सारे लोग पालते हैं। अब इसमें जो शावक होता है उसकी उम्र को देखकर और उसकी परिस्थिति को, उसकी मनस्थिति को देखकर हम इसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी कर लेते हैं, क्योंकि देखना पड़ता है किस प्रकार का क्या है। अगर नई उम्र है, अभी हाल और जुड़ने की भावना है और अभी पूरा जीवन है और ज़्यादा हम नियम और उसमें हम नहीं बांधना चाहते हैं, और आप भी बनना नहीं चाहते, हम भी नहीं आपको बांधेंगे और ना हम चाहते हैं कि आप बने। जितना अपने से हो उतना हमें करना है। तो बाकी लेकिन सब में नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे अंदर वो ताकत है और हम करते नहीं हैं। हम चाहें तो कर सकते हैं, तो जो चाहें कर सकते हैं उन्हें तो हमें करना ही पड़ेगा। सबसे पहला नियम हमारा इसमें एक ही रहता है कि जिस वक्त आप पीछे ले रहे हैं दे रहे हैं तो मतलब आप गुरु के हो गए हैं, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति आपको सदैव समर्पित होना होगा। कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, परंतु अब आपको कहाँ आना होगा? गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में ही माथा टेकना है। प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन ये माथा सच्चे देव शास्त्र
और गुरु के चरणों में ही झुकेगा। ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण, इसमें कोई किंतु और कोई परंतु नहीं है, ठीक है ना। ये पहला नियम। दूसरा नियम हमारा हैगा कि अष्ट द्रव्य से पूजन आपको करना पड़ेगा, अभिषेक आपको करना पड़ेगा। अब जो लोग बाहर जाते हैं या मान लीजिए इस प्रकार का है तो उनके लिए छूट, बाकी घर में हैं आप तो आपको अभिषेक भी करना होगा और पूजन भी करना ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि अगर मान लो इतना बड़ा काम कर रहे हो और भगवान की ही पूजन आप नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो भगवान की पूजा आराधना में पूजा आराधना से आपको निश्चित रूप से जुड़ना होगा। तीसरी बात ये मैं हमेशा हर परिवार को इस चीज़ से जोड़ता हूँ, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं वो लोग तो इस चीज़ को करते ही करते हैं कि प्रतिदिन सामूहिक रूप से सब परिवार एक समय पर एक साथ बैठकर भक्तामर का पाठ और स्वाध्याय, मतलब जो आपको समझ में आता है वो आपको स्वाध्याय करना होगा और भक्तामर का पाठ आपको करना होगा। तो उसकी एक प्रक्रिया है कि हम सबको बुला लें, सबको बिठा लें, और अगर और नियम से करना चाहें कि बिल्कुल हम बहुत अपने घर का वास्तु दूर करना चाहते हैं, दोष दूर करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा कि हमारे जिस परिसर में रहते हैं उस परिसर के जितने भी देवी देवता उनको भी आप जय जिनेन करें और जय जिनेन करके उनको बुलाएं, और बुलाने के बाद उनसे भी कहें आप भी हमारे साथ स्वाध्याय में शामिल हो। तो एक गाय का घी का दीपक आप जिनवाणी के आगे लगा सकते हैं और जिनवाणी के साथ आप गाय का घी का दीपक लगाएं और गाय के घी दीपक लगाने के बाद आप भक्तामर का पाठ और स्वाध्याय करें। उससे वास्तविकता में आपको आपकी तो पावर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ साथ में आपके घर में जो वाद विवाद है वो भी आपके समाप्त होते चले जाएंगे। आपस में वात्सल्य प्रेम स्नेह भी आपका बढ़ता चला जाएगा। और साथ साथ में ऐसा भी होता है बहुत बार कि हम भी कथा में लग जाते हैं, यहाँ वहाँ की बातों में लग जाते हैं, और वही समय होता है जो हम किसी को मोबाइल पर या टीवी पर लगते हैं, तो वो हम एक साथ लगकर सामूहिक पुण्य को इकट्ठा करने की उस श्रृंखला से जुड़ जाते हैं। तो प्रतिदिन भक्तामर का पाठ और स्वाध्याय करना होगा। आप लेट आ रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं तो उसको आप मैनेज कर लें, लेकिन करना होगा आपको। स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं बहुत एनी हाउ कंडीशन तो फिर पति पत्नी का नियम होता है, लेकिन करना सामूहिक ही इसमें प्रतिदिन करना पड़ेगा। आपको अपने सास ससुर से बिठाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा और उनके साथ बैठना होगा। पहले समझ लो, आप पीछे तो लेने वाले हो देने वाले हो, लेकिन सबको बिठाना पड़ेगा और स्वाध्याय करना पड़ेगा। ये चौथी बात इसमें हमारी ये कि हम जब इतने आगे की चीज़ ले रहे हैं और जिस पीछे से साधुओं ने इतनी साधना और ध्यान किया है, तो हमारे जीवन में ध्यान और मेडिटेशन और साधना आनी चाहिए। तो हम कम से कम 48 मिनट तीनों टाइम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो 2 टाइम हो जाए, नहीं 2 टाइम 48 मिनट तो कम से कम आधा घंटा हम सुबह शाम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, माला फेरे नहीं हो तो 10 नमोकार मंत्र ले लें। मेडिटेशन में आपका मान लो मन नहीं लगता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेडिटेशन आप करोगे तो वास्तविकता में बहुत ऊंची प्रक्रिया है। इससे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, कर्मों की निर्जरा बढ़ेगी, अंदर की पावर बढ़ेगी और अपने आप ऊर्जावान बनेंगे। आप आज कुछ हैं और 1 साल बाद आप अपने आप को चेक करना, आप कुछ और पाएंगे अपने आप को। जब आप ध्यान प्रतिदिन बिल्कुल लयबद्धता से कंटिन्यू करेंगे तो आपको या तो मेडिटेशन करना है या आपको माला फेरना है, या 10 माला फेरे या आधा घंटे का मेडिटेशन करें। ये चौथी बात है। 5वीं बात है ब्रह्मचर्य व्रत की। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, ये आप अपने हिसाब से देख ले। कम उम्र वालों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ मैं कि अपने हिसाब से अपनी अनुकूलता से 15 दिन 17 दिन 21 दिन जितना जैसा जिस प्रकार का लेना हो वो आप अपनी मानसिकता से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब उसके बाद महत्वपूर्ण बात होती है कि हम कम से कम इतना बड़ा नियम ले रहे हैं तो सप्त व्यसन का तो कम से कम त्याग होना ही चाहिए। सप्त व्यसन से तात्पर्य तो आप समझते ही हैं, जुआ, मांसाहार, मद्यपान मतलब ड्रिंक, वेश्यावृत्ति, शिकार, चोरी और परस्त्री सेवन। इसका आपको पूरी तरीके से त्याग होना चाहिए। ये कहलाता है सप्त व्यसन त्याग। अनुकूलता के अनुसार आपको जमीकंद का भी त्याग उम्र के अनुसार करना होगा कि हम जमीकंद नहीं खाएंगे। अब वो अपनी बाहर की परिस्थिति और भी अनुकूलताओं से अब आप देख सकते हैं। एक तीसरी बात, कम से कम विवाह हो चुका है और अब तो शायद जो भी पीछे लेने वाले लगभग बच्चे भी हो चुके होंगे, तो हिंसक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का त्याग, मतलब कुल मिलाकर वो मेकअप जिसके माध्यम से तिर्यंश गति
का बंद, त्रियंश आयु का बंद होता माया तेरी यज्ञ से। कल ही आपने पढ़ा कि हम मेकअप यानी झूठा प्रदर्शन करेंगे तो झूठा प्रदर्शन करने से माया हमें त्रियंश आयु का बंद होगा। हो सकता है आप जिस वक्त मेकअप कर रहे हो उस वक्त आयु का बंद हो रहा है, अब त्रियंश आयु का बंद आपका हो जाएगा। तो उस मेकअप का आपको पूरी तरीके से त्याग करना होगा। ठीक, फिर उसके बाद अगली बात ये आती है कि हमने आपसे कहा मांसाहार का त्याग करना है, तो मांसाहार के त्याग की बात करिए तो मांसाहार में आप ध्यान दें कि जो फास्ट फूड, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स जो आती बाजार की बनी हुई वस्तुएं यथा योग्य अपनी अनुकूलता से हम उसमें आपको बांधेंगे नहीं, लेकिन यथा योग्य आपको उसमें लिमिटेशन और उसमें समझना पड़ेगा कि ये कितनी खाने योग्य है और कितनी खाने योग्य नहीं है। उसमें भी अपने आप के लिमिटेशन को आपको बनाना होगा। और चाय का, कॉफ़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का, गुटखे का और पाउच का तो त्याग रहेगा ही। उसमें हम जब सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पाउच का तो बिल्कुल पूरी तरीके से आपको करना ही होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आपने पकड़ लिया ना हमारी बात को। और फिर अगली बात है कि दिन में कितनी बार भोजन, आप दांत कितनी बार चलाएंगे, आपको एक लिमिटेशन माननी होगी कि हम 2 बार 3 बार। दांत चलाने का मतलब बहुत बार कह चुका हूँ, मतलब दांत चलाना मतलब अन्न खाना, ठीक है ना, अन्न भी नहीं कुछ भी खाना, ये समझ लो आप। कोई भी चीज़ आप खाने की कितनी बार लिमिटेशन रखते हैं उसका आपको वहाँ पर मर्यादा बनानी पड़ेगी कि हाँ इतनी बार इस प्रकार से ये हमें करना है। तो ये दिन में कितनी बार। फिर अगली बात, अच्छा एक बात मैंने आपको स्पष्ट बता दी, आप पूरे नियम समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि और नियम आप मान भी रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कल भी कह दिया था कि मेरा सिस्टम क्या है कि आप पीछे अगर लेंगे, पीछे देंगे तो नियम आपको अभी से कायसर पूर्वक करना पड़ेंगे, आपको बंधना पड़ेगा, गुरु पर श्रद्धान रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। जैन धर्म भाव प्रदान है, आपने पीछे लेने के भाव बना लिए, आपको पीछे मिल गई। अब इस बार मिले तो ठीक, अगली बार मिले तो ठीक, लेकिन नियम तो अभी से आपको पालने ही पड़ेंगे। आपका हर बार जो है उसमें नाम निकलेगा और आपको बुलाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हम आपको मतलब अनुकूलता होगी तो एक आपको, या फिर आपके पास हो तो ठीक, एक डायरी में आपको पूरे साल भर का अगली बार जब आप आओगे तो चिट्ठा ला के देना पड़ेगा, हमसे ये गलतियाँ हुई, ये भी हम उसको बताएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना आपको, कैसा आप कर सकते हैं। तो पानी दिन में भोजन कितनी बार। फिर उसके बाद है कि पानी छान कर पीना है। पानी छान कर पीना से तात्पर्य ये कि अनुकूलता हो जाए, तो अनुकूलता हो जाए तो हम बांध नहीं रहे नई उम्र वालों के लिए। बाकी जो वृद्ध जो कम ज़्यादा उनको तो बांधेंगे ही बांधेंगे। ज़्यादा उम्र वालों के लिए तो शर्त ही हमारी प्रतिमा वाली होती है। क्या आप बचा क्या, आपका कुछ भी नहीं बचा, आप प्रतिमा लो। लेकिन जो कम उम्र वाले हैं वो पानी छान कर पिए। पानी छान कर से तात्पर्य आप समझते ही हैं, पानी छानना कुएँ का ही होता है। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा तो कम से कम नगर निगम का जल का तो त्याग कर ही दें, है ना। और वो जो छाने, उस छानने के माध्यम से आप मर्यादा समझते हैं, कितनी देर की मर्यादा होती है, किस प्रकार की। बिना छना पानी मत पीने, कम से कम मटके का पानी या फ्रिज का पानी फिर आपका जो है त्याग हो जाएगा। पीना ही है तो फिर आप उसकी अनुकूलता पर, लेकिन वो जो छानना है वो सिर्फ मन को समझाने वाला छानना है। छानने का तात्पर्य होता है जहाँ से पानी छानो वहीं पर बिल छानने डालो। लेकिन अब नया ज़माना है, यहाँ पर कहाँ क्या आप बाहर रह रहे हैं मान लो तो कैसे मिलेगा, उसमें थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जैसे दो करने वाले थे, ये वाला करना ही पड़ेगा। तो या तो अष्टमी चतुर्दशी या फिर आपकी अनुकूलता से महीने में 4 दिन आपको शुद्ध भोजन बनाकर बाहर पड़गान के लिए खड़े होना है। पड़गान के बाद अंदर आना है, आचष्य की पूजन करना है और उस दिन आपको मर्यादित जो सोले वाला भोजन, शुद्ध भोजन होता है वो महीने में 4 दिन करना है। अष्टमी चतुर्दशी इसलिए मैं नहीं बांध रहा हूँ क्योंकि अलग अलग महिलाओं की समस्याएं होती है, अलग अलग घर के काम होते हैं, तो और भी पुरुष वर्ग को मान लो उसी तारीख को बाहर जाना है। अष्टमी चतुर्दशी नहीं, महीने में कोई से भी 4 दिन जिसमें आपकी अनुकूलता हो, इसमें कोई किंतु। तो बस ये वाला नियम जो है आपको पालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप कम से कम महीने में 4 दिन तो जैन बन जाओ। पानी छान कर पीने वाला ही जैन होता है।
बताओ पानी छानने वाली जैन होता है ना, पानी जब ही छानेगा जब कुएं से आएगा, कुएं में ही तो जाएगी बिल छाननी। हेड पंप जेट पंप बिल छाननी जाती ही नहीं हैगी। तो हम जैन महीने में 4 दिन आपको बनाना चाहते हैं, महीने में 4 दिन आपको जैन बनना होगा और शुद्ध। और उस दिन फिर आपको जब बने तो आप 5 पापों का भी आपको त्याग रखना पड़ेगा। उस दिन तो कम से कम पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से रहना ही होगा। फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है कि अष्टमूल गुण का पालन आपको करना होगा। अष्टमूल गुण आप सब अच्छे से समझते ही हैं। 5 अनुव्रतों का पालन है ना, 5 मतलब हिंसा, संकल्प हिंसा का त्याग, चलाकर झूठ नहीं बोलना है, चोरी का त्याग हो गया। पूर्ण ब्रह्मचर्य से तात्पर्य हम अपनी पत्नी के अलावा बाकी सब माता बहन के समान हो ही गई हैगी। परिग्रह को हम अपने हिसाब से मान लें तो ये अणुव्रत का पालन हो गया। और मध्य मास और मधु ये अष्टमूल गुण हो गए। और फिर हिंसात्मक अनुचित आय का त्याग, मतलब प्रयास करें आप अब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत साधक की पीछे लेने का आपको भाव है, तो इसमें आपके लिए कम से कम इतना तो मन तैयार करना होगा कि हिंसात्मक आय ना हो, अनुचित आय ना हो, मतलब 2 नंबर की कमाई ना हो, नीचे से पैसा ना लें, जितना ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन अब आप 2 नंबर की कमाई ना करें, ऐसा हमारा भाव है तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं आपकी ज़रूरतें ज़्यादा है, उतने में कम काम नहीं चल रहा तो बताएं आप, कम से कम गुरु से कुछ ना छिपाएं कि हाँ महाराज जी हम रिश्वत लेते हैं, हम गलत करते हैं, अब आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है। तो खुली बात है कि उसमें क्या वादा है, लेकिन कम से कम जो पाप है सब पाप है उसको आपको बताना, हिंसात्मक और अनुचित आय के स्त्रोतों का त्याग। फिर दूसरी बात आपको ये स्पष्ट बताना पड़ेगा, ये सौभाग्य कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल दो, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर। जो श्रावक लोग होते हैं हमारे संघ में नियम है कि हम एक जिसको पीछे एक बार मिल गई है उसको पीछे हम नहीं देते हैं, ये नियम है हमारा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ऐसी गड़बड़ नहीं करना कि आपने पहले पीछे दे दिए फिर पुनः जो है आप पीछे ले रहे हो। अरे भाई एक के आपको एक मिल गई, अब दूसरे इतने सारे हैं, सबको कल्याण हो ना, सबको नियम से बनने दो आप। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और हम पीछे जिसने दे दिए वो तो ले सकता है, ध्यान रखना, लेकिन जिसने ले ली है उसको वो नहीं मिलता। दूसरी बात 9 कोटि के साथ, 9 कोटि मतलब होता है मन वचन काय कृत कारित और अनुमोदना, तो ये कहलाता 9 कोटि से गर्भपात का त्याग। गर्भपात का 9 कोटि से आपको लगभग पूरी अच्छे से त्याग करना ही करना है। फिर उसके बाद बात आती है कि कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और धर्म की ओर अग्रसित करेंगे। तो भावना ये रखकर ये कुछ नियम और बढ़ाएं कि माह में एक बार शांति विधान, माह में एक बार आप पति पत्नी मिलकर शांति विधान करें। इस शांति विधान से क्या होगा, आपके जीवन में शांति भी आएगी। और अगर थोड़ा सा सब परिवार हो जाए तो और अच्छा है, अगर पूरा परिवार मिलकर माह में एक बार शांति विधान कर ले तो अति उत्तम हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा रहेगा। फिर और आगे अगर हम बढ़ें तो माह में एक बार अतिशय क्षेत्र के दर्शन, अतिशय क्षेत्र जो भी आपके आसपास है उस अतिशय क्षेत्र जा सकते हो, बदल के भी जा सकते हो, आसपास जहाँ माह में एक बार पारिवारिक और नहीं तो कम से कम पति पत्नी को माह में एक बार अतिशय क्षेत्र के दर्शन करने सब परिवार जाना है। फिर उसके बाद और आगे बने तो माह में मतलब कितने 2 माह में एक बार सुपात्र दान, मतलब आहार दान आपको 2 माह में एक बार देना ही देना है। वो 2 माह में एक बार आहार दान से तात्पर्य क्या है कि आसपास कहीं भी आपको साधु मिले, अगर महाराज जी नहीं मिले तो फिर क्या करें, तो फिर ऐसा आप कर सकते हैं कि भैया एक साथ आप शुद्ध भोजन लगाने वहाँ पहुँच गए और फिर साल में 6 बार कम से कम आहार दे लें। प्रयास तो ये करें कि 2 महीने में एक बार कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हम किसी न किसी साधक को, आर्यकों को, मुनि को आहार दान दे ही दें, ये हमें करना ही करना है। सुपात्र दान का कितना तो हम प्रवचन कर चुके हैं कि कितना महत्व है। तो वो माह में 2 माह में एक बार आपको आहार दान देना ही देना है। और उसके बाद वर्ष में एक बार, कम से कम एक बार सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करना है। आप क्या तो बहुत पास में कुंडलपुर जा सकते हो आप, सिद्ध क्षेत्र कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वर्ष में एक बार सिद्ध क्षेत्र के दर्शन के लिए आपको वहाँ जाना है और सिद्ध क्षेत्र के आपको दर्शन करना है। फिर उसके बाद क्या है, वर्ष में एक बार
अभी तक तो होता रहा, अब कोई बात नहीं, लेकिन आचार्य श्री तो आचार्य श्री जी हैं, आचार्य श्री नहीं भी हैं। तो हमारी प्रतिभा स्थली की जो बहन है उन्होंने बताया, बोले महाराज जी हम अभी हाल बच्चों के साथ गए थे, आचार्य श्री नहीं थे, लेकिन फिर भी आचार्य श्री की कमी नहीं लगी। हमारे पूज्य मुनिवर आचार्य भगवान समय सागर जी हैं, वो भी आचार्य श्री की ही बिल्कुल छवि उन्होंने दिखी। जैसा वो मुड़ते थे, जैसा वो आशीर्वाद देते थे, जैसा वो ध्यान रखते थे, उससे कई गुना ज़्यादा ध्यान दिया, आचार्य श्री की कमी नहीं खली। तो बस अब आपको प्रतिवर्ष साल में एक बार पूज्य आचार्य भगवान के दर्शन करने वहाँ जाना है, वहाँ पर श्रीफल जाकर चढ़ाना है। वर्ष में एक बार उनके दर्शन के लिए आपको जाना है, ये नियम है। फिर उसके बाद एक मैं नियम थोड़ा सा देता हूँ, इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने पाया है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे लोग इस कार्य को करने के बाद उन्होंने अपना अनुभव हमें आके सुनाया। तो फिर मैंने भी इस चीज़ को कहा कि इसको मैं अपने उसमें ज़रूर डालूंगा। अष्टानिका के विधान का सच में बहुत महत्व है, इतना महत्व है कि अनेक लोगों की अनेक समस्याएं, अनेक जीवन की जो विकट परिस्थितियां हैं वो इस अष्टानिका के विधान में। कारण क्या है, मैंने इस पर रिसर्च किया तो अष्टानिका विधान में होता ही है कि पूरे संसार में एक साथ जो है भक्ति होती हैगी। मतलब क्या, अधोलोक में भी, ऊर्ध्वलोक में भी, मध्यलोक में भी, और यहाँ तक कि जो है जम्बूद्वीप के बाहर भी, सब जगह भक्ति वही माहौल रहता है। और जो वो समय देवलोक 24 घंटे बदल बदल कर भक्ति करते। नंदीश्वर जो द्वीप है वहाँ पर लगातार 24 घंटे उस समय भक्ति चलती है। आप लोगों ने जिन सरस्वती में पढ़ा था 8 घंटे के 4 प्रहर जो होते हैं उनमें बदलते जाते एक एक, तो 24 घंटे भक्ति चलती। तो वो जो 8 दिन का समय होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत कीमती समय होता है। तो इस कीमती समय को आपको नहीं चूकना है। तो महाराज जी क्या करें, कम से कम साल में एक बार 3 अष्टानिकाओं में से एक अष्टानिका में आपको सिद्ध चक्र विधान करना है। और सिद्ध चक्र विधान जो करना है वो पूरा मांडने से नहीं करना। एक छोटी सी थाली ले लेना, आप पति पत्नी बैठकर कर लेना, नहीं हो पा रहा है तो अलग अलग कर लो, लेकिन करना है अष्टानिका विधान। और आपने अभी तक किया होगा बहुत, लेकिन जो मैं विधान कराता हूँ, अभी तो करा रहा हूँ, बड़ा ही आनंददायक विधान होता है। मैं कराता हूँ संस्कृत के मंत्रों वाला, वो वाला विधान नहीं करता हूँ। उसमें पूरी पब्लिक, पूरी जितनी भी ऑडियंस रहते हैं उन सबसे बुलवाता हूँ। जिनने भी अगर एक आध बार भी उस विधान को देखा होगा तो उस विधान का आनंद ही अलग होता है। वो विधान मंत्र हैं उसके अंदर, मतलब विचार करना, अंतिम दिन मंत्र कितने, मतलब अंतिम दिन 10,000 मंत्र का एक व्यक्ति जाप करता है। और मान लीजिए वहाँ 1000 व्यक्ति बैठे, कितनी बार उच्चारण होगा मंत्र का, विचार करना। एक मंत्र का 9 बार, एक व्यक्ति 10,000 बार करेगा। 1008 मंत्र होते हैं, और अब एक व्यक्ति 10,000 बार कर रहा है। और अगर मान लीजिए वहाँ 500 या 200 लोग बैठे हैं, अब 200 गुणित 10,000, सोचो उसका क्या वातावरण बनता हो, क्या विशुद्धि बढ़ती होगी। और मंत्रों वाला ही कराता हूँ मैं, संस्कृत वाला ही कराता हूँ मैं, वो वाला नहीं कराता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है, उसी में मुझे बहुत आनंद आता है। तो आपको क्या करना है, समय अपना हो रहा है कि साल में 3 अष्टानिका में से एक अष्टानिका में विधान करना है। और सबसे अच्छा ये 8 दिन छुट्टी लेके हमारे पास आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। हम तो तीनों अष्टानिका में कराते हैं, तीनों में कर लेना, 2 में आ जाना, 1 में आ जाना, तो आपकी पूरी व्यवस्था जहां हम रहेंगे वहां हो जाएगी। वर्ष में एक बार अष्टानिका परम सिद्ध चक्र। फिर उसके बाद क्या है, ये अगला नियम में कोई किंतु परंतु नहीं, अगला जो बोल रहा हूं उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। क्या, माता पिता की रोज वृद्ध जन की सेवा करनी होगी। रोज पूछना होगा आपको अपने सास से, अपने ससुर से, अपने माता से, अपने पिता से कि आप ठीक हैं, आपके लिए अनुकूलता है, उनके दर्द की, उनकी पीड़ा की, उनकी दवाई की, उनकी सबकी आपको चिंता करनी होगी। उन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा, अपने आप को ऑब्जर्व करना, और बहुत अच्छे से कि हाँ इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ और इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको प्रतिदिन करनी ही, प्रतिदिन करने वाली चीज़ें। और फिर उसके आपको लगे, अगली बात कि मान लीजिए मेरे माध्यम से किसी को ठेस पहुंच गई है या किसी जीव को कष्ट हो गया है, तो जब भी किसी जीव को कष्ट पहुंचे या जब भी किसी जीव को आपके कारण कोई ना कोई आपको लगता है कि मेरे माध्यम से ये हो गया है, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको कायोत्सर्ग करना है। जब जब आपसे गलती होती चले जाए तब तब आपको कायसर करना ही है कि हमने ये कायसर कर कर हमसे ये गलती हो गई, इस जीव को हमने ये क्या है। और बहुत महत्वपूर्ण
और बहुत ज़रूरी, कल भी अपन ने बोला था, कल भी अपन ने उसकी दोपहर को क्लास में चर्चा करी थी कि कम से कम 2 चीज़ हो जाए। होगी तो नहीं, मैं जानता हूँ आप नहीं करोगे, चाहे कितने कुछ कर लूँ। जितने लोगों को आज तक पीछी दी शायद ही वो पाल रहे होंगे, पाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि, क्योंकि साधु नहीं पाल पाता है तो श्रावक तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छी चीज़ तो आनी चाहिए, अच्छी चीज़ आपके पास जा रही है तो कम से कम निंदा और चुगली, निंदा और चुगली का हमें पूरी तरीके से त्याग करना है। मैं निंदा नहीं करूँगा, मैं चुगली नहीं करूँगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। महाराज जी हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, बताओ। होती है, संस्कार पढ़े, बातचीत करते करते निकल जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आप एक डायरी रख लें और डायरी में आप लिखते चले जाएं। आप जब अपने पापों को लिखेंगे, सुनना, आप धन तो खूब लिख रहे हो, किससे कितना लेना है ये लिख रहे हो, किससे कितना देना है ये लिख रहे हो, लेकिन मेरा पाप क्या ये लेना देना लिख लो आप। तो प्रतिदिन आप लिखते चले जाओगे, धीरे धीरे जब लिखोगे तो अपने आप को पाप आपका काम होता चला जाएगा। आप उसके बाद आपने पाप माना है और आप गुरु के चरणों में आओ, निवेदन करो कि भगवान ये मेरा साल भर का चिट्ठा है, इस चिट्ठे को आप पढ़ लो, इसका पाप, ये जो पाप है इस पाप का प्रक्षालन करके मुझे शुद्ध पवित्र बना दो। तो आप अपने उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए, उन पापों से निर्मल बनने के लिए, उन पापों से अगर शुद्ध होना चाहते हैं तो उस साल भर में उस पूरे को लें और लेने के बाद जो है निवेदन आवेदन गुरु चरणों में करें। ये जितने नियम हैं उन सब नियमों को यथा योग्य अपनी कैपेसिटी के अनुसार से आपको पालन करना है, तभी कहीं जाकर आपकी पीछे की पात्रता होगी। हम उम्र के हिसाब से और आपकी कंडीशन के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और थोड़ा बहुत समझौता कर लेंगे, लेकिन अगर कैपेसिटी है और आपके अंदर क्षमता है तो फिर छुपाना नहीं है और करना है। और मैं कह रहा हूँ ना, हम चाहेंगे तो अपने आप कर सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत, हमारे अंदर वो शक्ति है, जिस शक्ति और ताकत के माध्यम से हम करते चले जाते हैं। अब इस नियम में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो 1 सेकंड के अंदर पूछ ले कि ये वाला नियम नहीं, बाकी तो पूरे नियम जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से बता दिए। इन नियमों का आपको बहुत अच्छे से पालन करना है, ठीक है ना। हो गया, किसी को कुछ पूछना है इस विषय को लेकर? अब रही बात छोटी उम्र वालों के लिए नहीं, और जो ज़्यादा उम्र वाले हैं उनके लिए अभी तक प्रतिमा से ही हमने किया है कि प्रतिमाओं का आप पालन करेंगे तभी हम आपके लिए इस विषय में विचार करेंगे। और प्रतिमाओं का पालन नहीं करें क्योंकि अब कब, अब बचा कुछ भी तो नहीं बचा, अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? आप बताओ ना, एक ही क्लास में कब तक रहोगे आप? और इतना बड़ा मौका आपको मिल रहा है तो आपको लेना होगा। और कम उम्र वालों के लिए हम अपने हिसाब से जैसा भी होगा वैसा हम समझौता कर ही लेंगे, उसमें कोई मना ही है ही नहीं हमारी। तो आप जिसको चाहिए, जिसको लगता है वो हमारे पास आ जाए, हमसे बात कर ले और फिर उसके बाद अपना नाम दे दे, वही नाम हम डाल देंगे। पिछली बार के भी आएंगे, आपके भी आएंगे, फिर जिसका जैसा पुण्य होगा। बस शर्त ये कि मिले चाहे नहीं मिले, कायस्तर पूर्वक आपका त्याग हो जाएगा। अगली बार फिर पुनः आपको आना है, लेना है, और पुण्य है और विशुद्धि ऐसी बढ़ाओ कि इसी बार आपको मिल जाए तो कोई बाधा ही नहीं। हमारी तरफ से तो पूरा आशीर्वाद है। समय अपना हो गया। आचार्य भगवान की बात को अंत में 2 मिनट की कल भी छोड़ दी थी, हालांकि समय तो हो गया है, हो गया। चलिए तो फिर सुना दे 2 मिनट का। आचार्य भगवान की जब दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद आचार्य भगवान की जब समाधि हो रही थी, किनकी? ज्ञान सागर जी महाराज जी की। तो ज्ञान सागर जी महाराज जी से आचार्य भगवान ने कहा, ये आपने मुझे वरदान दे दिया और भगवान बनाने के इस रास्ते पर मुझे लगा दिया, लेकिन अब ये बताओ कि इस जीवन में मुझे संयम का पालन करना है और मेरा आत्म कल्याण करना है और धर्म प्रभावना भी करना है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा, किस ओर जाऊँगा? तो आप बुंदेलखंड वालों, बड़े ही आपको गर्व होना चाहिए। आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था बुंदेलखंड चले जाना। ये आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था बुंदेलखंड चले जाना। और बुंदेलखंड चतुर्थ काल जैसा है, वहाँ के लोग सरल और सहज हैं, वहाँ के लोग नियम और धर्म को समझने वाले हैं। वहाँ चले जाना, वहाँ तुम्हारी चर्या का पालन बहुत अच्छे से होगा। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।